जातिवाद की जंजीरों को तोड़ने वाला एक ऐसा योद्धा जो हक और इंसाफ की लड़ाई को अपना धर्म मान बैठा, जिसने कहा था हम 90% हैं, 90% पर हमारा हक है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे महानायक बाबू जगदेव प्रसाद की। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल डिजिटल कुशवाहास। तो बढ़ते हैं आगे बाबू जगदेव प्रसाद जी की यात्रा में। बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के अरवल जिले के कुर्थी गांव में हुआ था। वे कोयरी कुशवाहा जाति से आते थे, जो उस समय सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर थी। उनके पिता रामचंद्र प्रसाद एक साधारण किसान थे। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन विचारों से अमीर। बचपन से ही जगदेव प्रसाद में अन्याय और शोषण के खिलाफ एक चिंगारी थी। पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातक किया, लेकिन विश्वविद्यालय उनके लिए केवल पढ़ाई का स्थान नहीं था, बल्कि सामाजिक बदलाव का प्रशिक्षण केंद्र था। वहीं उन्होंने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों का अध्ययन किया। इन विचारों ने उनके अंदर क्रांति की एक पूरी सोच को जन्म दिया। उनका मानना था सिर्फ सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, सामाजिक ढांचा बदलना जरूरी है। 1940 के दशक में वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। ये वो दौर था जब देश आजादी की लड़ाई में था, लेकिन समाज के भीतर जातीय असमानता ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां पिछड़ों, दलितों और वंचितों की बात केवल मंच पर करती है, असल में उनके हक के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता। इसी असंतोष ने उन्हें मजबूर किया कि वे खुद एक अलग रास्ता चुने। 1967 में उन्होंने शोषित दल की स्थापना की, जो बाद में बना शोषित समाज दल। इस पार्टी का मकसद साफ था, भारत की 90% जनसंख्या जो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग से आती है, उन्हें सत्ता और संसाधनों में बराबरी का अधिकार दिलाना। उन्होंने नारा दिया, हम 90% हैं, 90% पर हमारा हक है। ये नारा सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि एक आंदोलन बन गया। बाबू जगदेव प्रसाद की राजनीति वोटों की नहीं, सिद्धांतों की राजनीति थी। वे कहते थे, राजनीति मंदिर, मस्जिद और जाति के नाम पर नहीं, समानता और इंसाफ के नाम पर होनी चाहिए। उन्होंने जातीय जनगणना, आरक्षण में प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय को अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बनाया। वे कहते थे, हमें सवर्णों से नफरत नहीं है, परंतु शोषकों के खिलाफ जरूर खड़े हैं। 5 सितंबर 1974 बिहार के जहानाबाद जिले के कुर्था में शोषित समाज दल के कार्यकर्ता एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। बाबू जगदेव प्रसाद भी वहां मौजूद थे। तभी पुलिस ने गोलियां चला दी और उस आंदोलन की आवाज को खामोश करने की कोशिश की। पर क्या वे खामोश हुए? नहीं, वो अमर हो गए, एक विचार बन गए, एक मशाल जो आज भी जल रही है। बाबू जगदेव प्रसाद को आज भी बिहार का लेनिन कहा जाता है। उनके विचार आज भी ओबीसी आंदोलन, सामाजिक न्याय और मंडल राजनीति की नींव में है। उनके शहीद दिवस पर हजारों लोग जुटते हैं, उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाते हैं और नारे लगाते हैं, बाबू साहब अमर रहें। बाबू जगदेव प्रसाद ने हमें सिखाया, हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। उनकी जिंदगी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो समाज में बराबरी चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डिजिटल कुशवाहास चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महानायक की कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक और महानायक की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हमें अपने नायकों को जानना होगा, तभी हम खुद को पहचान पाएंगे।